हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपके लिए अपडेट ये है। कल एसबीआई का एग्जामिनेशन है, तो उसके रिगार्डिंग जो ड्रेस कोड है और एग्जाम में आपको क्या-क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लेके जाना है जिसके बिना आपकी एंट्री कैंसिल हो सकती है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड में के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप देख सकते हैं कि जूनियर एसोसिएट मतलब क्लर्क का एग्जामिनेशन है, ठीक है? और ये कल 5 एक की शिफ्ट है, मतलब 5 एक तारीख को एग्जामिनेशन मतलब कल है और मिड डे की शिफ्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे एडमिट कार्ड में यहाँ पे आपको फोटो लगानी है। 2 फोटो आपको फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जानी है जो आप यहाँ पे चिपकाएँ, ठीक है? क्रॉस साइन होंगे वो जो अंदर ही करवाएँगे वो आपसे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, जाने से पहले ये जो वेन्यू वगैरह जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया होता है वो कंप्लीट चेक कर लेना गूगल मैप वगैरह पे डाल के, ताकि आपको कोई एंड टाइम पे दिक्कत ना हो। कभी-कभी एक नाम के मल्टीपल सेंटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से सुन लेना, फिर एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। देखो, आपको जो आपको कॉल लेटर लेके जाना है अंदर का, ठीक है? उसके उसके ऊपर जो मैंने ये बताया फोटो चिपकानी है, ठीक है? फोटो कॉपी लेके जानी है अपनी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? इन सब की, ठीक है? और 2 ऐसी चीज़ आईडी है जो यहाँ पे वैलिड नहीं है, वो कौन-सी है वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट, ठीक है? तो वो आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आधार कार्ड की आपको फ़ोटोकॉपी चिपकानी है, ठीक है? फिर उसका करंट ओरिजिनल ओरिजिनल भी आपको साथ लेके जाना है। जो आप जैसे आप मान लीजिए आप आधार कार्ड लेके गए तो आपको पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं चिपकानी, आधार कार्ड की ही चिपकानी है। या फिर जो आप ओरिजिनल आईडी लेके जाएँ, चाहे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, एक्सवाईजेड जो भी हो आपके पास, ठीक है? उसी की ही फ़ोटोकॉपी लगानी है। प्लस आपको 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ जैसे मैंने व्यूअर बता दिया, है ना? वो लेके जाना है। ये सबसे एसेंशियल चीज़ है, इनके बिना आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती। अब वो कौन-सी आईडी है जिनको आप साथ लेके गए तो भी एंट्री नहीं होगी, वो है पॉइंट नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, आपका राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्ट फॉर ए वैलिड आईडी, है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना, ये दोनों वैलिड आईडी नहीं है, आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड तो मतलब ही नहीं है, ठीक? एक चीज़ रखना, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ही वैलिड है, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है? पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, है ना? वोटर कार्ड आप ले सकते हैं जिसमें फोटोग्राफ आपकी लगी हुई है, ये चीज़ मैंडेट करना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ-साफ। अब मेन चीज़ आपको मैंने बता दिया, ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड जो आपका ये फर्स्ट पेज है, ठीक है? आपको उसमें फ़ोटो चिपका देनी है, ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फिर आपको यहाँ पे चीज़ अपनी ओरिजिनल आईडी रख लेनी है, फिर उसकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ एडमिट कार्ड के साथ स्टैपल कर लेनी है और 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ आपको साथ लेके जाना है, जो आप इसमें चिपकाएँ। नेक्स्ट क्या लगेगा, 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? अटेंडेंस शीट के लिए आपको लगेगा वहाँ पे चिपकाने के लिए, ठीक है? इन्होंने कहा 15 मिनट पहले आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँच जाएँ, ऐसे मतलब 1 बजे इसमें रिपोर्टिंग टाइम है, तो मुझे लगभग साढ़े 12 बजे या फिर इस कैंडिडेट को पौने 1 तक पहुँचना ही पड़ेगा, ठीक है? लेट कॉमर्स को एंट्री नहीं दी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर पे सब कुछ फिर डिपेंड करेगा। वो परमिशन देंगे तो एंट्री होगी वरना नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो भी आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी वो आपको वहाँ स्क्रीन पे अवेलेबल होगी, वो आपको वहाँ लिखना है, ठीक है? जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह फ़ोटो कैप्चर होगी आपकी, है ना? तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना? तो वो चीज़ आप अपने पास तो उस जो टाइम गैप आपसे बोला जा रहा है ना, वो इसीलिए बोला जा रहा है। आपको सिग्नेचर वगैरह कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं। आपको यहाँ पे जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लिखना है, वो यहाँ पे आपको अपना आईडी का नंबर लिखना है, या आप अंदर जाके लिख सकते हो। इतना आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आपको ये डिक्लेरेशन भरने का और ये आधार कार्ड वगैरह जो ये तो आप अंदर जाके कभी भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिक्लेरेशन भरने के लिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे जो कि मतलब रनिंग हैंडराइटिंग होंगे, यहाँ पे इन्विजिलेटर वगैरह पे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये ध्यान रखना, सिग्नेचर कहीं पे भी साइन करने से पहले जब कैंडिडेट लिखा है कि कैंडिडेट सिग्नेचर अलाउ और नॉट, ठीक है? अब ये यहाँ पे क्या लिखा है, द यूजर एंड द पासवर्ड टू द थर्ड पार्टी शैल बी स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। इनका कहने का मतलब है, आपको अपना जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, या मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है? यहाँ नेक्स्ट पे एक चीज़ पॉइंट आप नंबर 2 देख लीजिए, डिक्लेरेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, तो आप कुछ उसी हिसाब से करना, ठीक है? एक चीज़ और आपको बताऊँ, जो आपको ये जो एडमिट कार्ड है ना? जब उसको वेरीफाई हो जाएगा तो इस पे स्टैम्प वगैरह लिख जाएगी, है ना? एग्ज़ाम ऑफिशियल्स के कारण, है ना? यहाँ पे सब पे स्टैम्प लग जाएगी। तो ये आपको अपना जो कैंडिडेट है, वो उसको रिटेन करके, इस कॉल लेटर को रिटेन करके रखना है, ठीक है? जिसमें स्टैम्प वगैरह लगी होगी, आईडी आपके आपकी जो आईडी कॉपी होगी ना, उसमें भी स्टैम्प लगी होगी। उसको आपको सेफली रखना है, कब तक? अगर आपको मेंस के लिए कॉल आता है, तो आपको इसको साथ लेके जाना है ना? विद डेली ऑथेंटिक स्टैम्प्ड एंड ओरिजिनल प्रीलिम कॉल लेटर, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ रहा है, खो गया तो कोई नहीं, बाद में ले लें। नहीं, यही आपकी मेंस की है, ठीक है? ये कह सकते हो आपका मेंस का एडमिट कार्ड है, कह सकते हो। ये मैंडेटरी होता है, जब मेंस में आप देने जाएंगे तो मेंस के लिए जरूरत पड़ेगा, तो उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो सब स्टैम्प वगैरह लगा के आपकी आईडी को वेरीफाई करके आपको वापस कर देंगे, कुछ रखेंगे नहीं अपने पास, ठीक है? यू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स, ठीक है? ये सब चीज़ें तो आपको साथ लेके जानी है, वो चीज़ उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रिपोर्टिंग विदाउट द 2 एडिशनल फोटोग्राफ विल नॉट बी अलाउड टू द कैंडिडेट। अगर आपके पास 2 एडिशनल फोटोग्राफ नहीं है तो आपको एग्जाम में के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको बता दिया। अब मेन चीज़ आपका, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको रहना है कि आपको क्या-क्या चीज़ अंदर लेके जा सकते हो, ठीक है? आपको एक स्टैम्प पैड, ग्लू, इरेज़र, देखो ब्लू इंक स्टैम्प पैड, ये सब चीज़ें आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ अंदर मिल जाएगा, ठीक? पेंसिल ले जाना है आपको, या फिर बॉल पेन, पॉइंट पेन लेके जाना है, ठीक है? इन दोनों में से आपको जो प्रेफरेबल लगे वो लेके जाना। बाकी ये सब चीज़ें कोई मैंडेटरी नहीं, सब अंदर मिलता है, ठीक है? आपको जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर फोटो वगैरह सब कुछ कैप्चर होगा, तो वो सब चीज़ें आपको पता ही होंगी, नहीं पता होंगी तो वो आप सुन लीजिए। नेक्स्ट, अब मैं ड्रेस कोड सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए मैं आपको बता दूँ। देखो, ड्रेस कोड में क्या लिखा हुआ है, सर, उसी को साफ-साफ लिखा है, मैं हाइलाइटर
का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। द लाइट क्लॉथ्स विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट एंड कम्युनिकेबल डिवाइसेस, ठीक है ना। कोई भी कम्युनिकल डिवाइसेस हाइड करके आप नहीं ले सकते, जैसे कि हल्के मतलब लाइट क्लॉथ्स हो, ठीक है। द हाफ स्लीव्स बट नॉट हैविंग बिग बटन्स, ठीक है, और एनी बैजेस एंड ब्रॉचेस। देखो आप भले हाफ स्लीव्स पहने हो, ठीक है, पर अगर आपके पास बड़े बड़े बटन है अगर आपकी शर्ट्स में इसमें, तो आपकी वो शर्ट्स और जैकेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। मे बी मैं सभी को केवल एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। और दूसरी तीसरा पॉइंट आप सुन लो, है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। स्लीपर और सैंडल आर अलाउड, नॉट शूज, ठीक है, इन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया है। पर इन द केस एक चीज होती है ना। और एक लास्ट पॉइंट आपके लिए, कस्टमर इन रिलीजियस ड्रेसेस शुड रिपोर्ट एट लीस्ट 20 मिनट बिफोर दैट प्रायर टू द डोनेशन, ठीक है। अगर कोई कस्टमर रिलीजियस ड्रेस पहन के आते हैं, है ना, तो उनको 20 मिनट पहले एंट्री करनी पड़ेगी ताकि वो चेकअप वगैरह सब कुछ कर सकें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप बात सोचिए कि भाई देखो हाफ स्लीव्स पहन के जाएंगे क्या, इतनी सर्दी हो रही है, 5 तारीख भाई जनवरी का टाइम है, सर्दी हो रही है। इनका कहने का मतलब लाइट क्लॉथ का पहनने का मतलब ये नहीं है कि विच कैन नॉट बी यूज टू हाइडिंग फॉर इंस्ट्रूमेंट। मेन चीज ये है आप किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेबल डिवाइस ना छुपाए हो। प्लस बिग बटन्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बिग बटन है ना, वो आपको नहीं लेके जाने। देखो आपको ऐसी जैकेट्स या फिर हुडीज वगैरह ऐसी पहन के जानी है, देखो गर्ल्स हो या बॉयज हो। जो आप ओवरकोट वगैरह पहनते हो तो उनमें बड़े बड़े बटन होते हैं, तो उसको वो डिसअलाउ करते हैं। सीधा उन्होंने बोल दिया बिग बटन्स आर नॉट अलाउड। ज़्यादातर बड़े बड़े कोटों में होती है। जैकेट्स वगैरह में ज़्यादातर चैनें होती हैं, तो उसको वो इतना कोई दिक्कत नहीं होती, और जो भी होगी वो चैन लूज करके चेक कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहननी जिसमें बड़े बड़े बटन हो, ठीक है। बड़े बड़े बटन, है ना। अब जैसे कि आप कहोगे कि पैंट नहीं पहना भाई, पैंट का बिल्कुल पैंट पहनना है आपको, लेकिन जो ब्रॉच होता है ना, तो वो चीज़ अलाउ नहीं है। बेल्ट आपकी बाहर ही निकाल दी जाएगी। बेल्ट वाले बेल्ट भाई, एक चीज़ आपसे कब से कहूँगा, आप सब लोग वहाँ आके अपनी बेल्टें जमा करवाते हो, पैसे वेस्ट करते हो। मैं आपसे कहूँगा एक चीज़, बेल्ट पहन के ही नहीं आना है। ऐसी पैंट पहन के आना, जो भी गर्ल्स भी हैं ऐसी पैंट पहन के आए जो वहाँ पे आपको बेल्ट लूज करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे बेल्ट अलाउ नहीं है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है। ब्रॉच छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। अब जो आपके बटन्स वगैरह होते हैं वो भी उसमें पैंट वगैरह में नॉर्मल ही बटन होते हैं, कुछ ऐसे बटन नहीं होते, और बाकी वो चेक कर लेंगे। जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा तो उसमें पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको बिग बटन्स परहेज करनी है ऐसे ऐसे कपड़ों से। हाँ, ऐसे कपड़े बिल्कुल जरूर पहन के आने। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि आप सर्दी में, हाँ, मतलब कपड़े नहीं पहन सकते। और इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है लाइट क्लॉथ्स एंड हाफ स्लीव्स का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बटन वाली चीजें पहन पाए। मैन स्ट्रिक्ट है बिग बटन, ठीक है। स्लीपर और सैंडल्स में नॉट शूज। देखो एग्जाम सेंटर में ये हो जाता है इसकी जगह कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शूज पहन के आए तो बाहर रैक में रखवा दिए जाते हैं, आपकी एंट्री विदाउट शूज होगी, ठीक है। तो ये चीज रिलैक्सेबल मिल जाता है, पर ये हर सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे अवेलेबल सुविधा होगी तो वो करवाएंगे, मैंने वैसे 99% 90% जो भी मैंने जितने भी एग्जाम देता रहता हूँ तो उसमें यही होता है कि अगर जहाँ शूज प्रोहिबिटेड होते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर, तो वो बाहर लॉबी में या फिर रैक में कहीं न कहीं रखवा देते हैं, ठीक है? तो उसकी आपको मतलब टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है, ये होगा, आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको शूज़ पहन के अलाउ नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं कि मैं सॉक्स पहन के अंदर गया हूँ। हाँ, ये मत कहना भाई मेरे सॉक्स गंदे हो गए, ये हो गए, फलाना ढिमका, इसका कुछ करने का आपको कोई मैटर नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको माइंड मेकअप करके लेके जाना, है ना? और इस तरीके के कपड़े पहन के जाना, कहीं कहीं आपके वहाँ पे फिर उतरवाई ना आ जाए, फिर आप कहोगे मुझे ठंड लग रही है। तो इसमें वो ये कहेंगे कि देखो हमने पहले ही आपको बता दिया था, अब आपको खुद पढ़ के आना चाहिए था, आप पढ़े-लिखे व्यक्ति हो, है ना? तो बस ये चीज़ है। देखो गर्ल्स वगैरह के लिए है, देखो वुमेन्स के लिए देखो जितने भी ऑर्नामेंट्स है ना, वो सब आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी रिंग्स एंड द ईयर रिंग्स, नोज पिन, ठीक है, चेन, नेकलेस, पेंडेंट, बैज एंड ब्रॉच, ठीक है। ये चीज देखो ये चीज मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से मेल कैंडिडेट हैं वो अपने कानों में बालियां वगैरह पहनते हैं, ठीक है। मेरे से एक कान में बाली पहनते हैं, मेरे कई दो तीन फ्रेंड है जो पहनते हैं, ठीक है। आपको जैसे वॉच नहीं पहन के आ सकते, कड़ा वगैरह नहीं आप पहन के जा सकते अंदर, ठीक है। आपकी कोई चेन वगैरह हो, मेटल की कोई भी चेन हो, चाहे गोल्ड सिल्वर एक्स वाई जेड, प्लीज आप कोई भी हैवी मतलब जो समझ सकते गोल्ड सिल्वर वगैरह कुछ भी, डायमंड वगैरह कुछ भी पहन के मत आना, ठीक है। सीधा सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम देने आना है, दैट्स इट ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना आपको वहाँ फिर रखना पड़ेगा, और फिर थोड़ी टेंशन तो होती ही है यार, जो कुछ भी हैवी आप अगर पहन के जाते हो, ठीक है। तो स्पेशली गर्ल्स देखो नोज पिन वगैरह तो गर्ल्स ही ज़्यादा पहनती है, नोज पिन, रिंग्स, ईयर रिंग्स, है ना, नेकलेस, पेंडेंट, ब्रॉच, है ना। ब्रॉच वगैरह जैसे शादी वगैरह चली, कोई कोट वगैरह पहन के सीधा आ जाए कि भाई देखो मेरा ब्रॉच लगा हुआ है, तो वो ब्रॉच भी अलाउ नहीं होगा, बैजेस तो कुछ भी अलाउ नहीं होगा। और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो तो सब प्रोहिबिटेड होता ही है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जो भी आपका ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह होगा, अगर कोई स्केल वगैरह तो कुछ भी अलाउ नहीं, केवल एक पेन और या पेंसिल, ठीक है। बाकी आपके एडमिट कार्ड और आईडी वगैरह जो भी है चीज़, वो मैंने सब आपको बताई दी है। तो बस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। कुछ भी अगर आपको छूट गया हो या फिर कुछ भी चीज़ आपको पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और के साथ। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस।